दोस्तों, यूँ तो हेयर लॉस बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन 3 किस्म के हेयर लॉस सबसे ज़्यादा देखने में मिलते हैं। आज चर्चा करेंगे इन्हीं 3 प्रकार के हेयर लॉस के बारे में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे कॉमन हेयर लॉस होता है डिफ्यूज हेयर लॉस। डिफ्यूज हेयर लॉस का अर्थ ये है कि जब बाल पूरे सिर में से झड़ते हैं और बीच बीच से झड़ते हैं, यानी एक पैटर्न दिखाई नहीं देता, एक सिरे से बालों का झड़ना दिखाई नहीं देता, बल्कि पूरे सिर के अंदर से बाल निकलते हैं। इसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। इसके अंदर बाल पतला नहीं होता, पूरा का पूरा बाल निकलता है, जिसे आमतौर पे कहा जाता है कि बाल जड़ से निकलता है। दोस्तों, जबकि ये बाल जड़ से नहीं निकलता, हेयर शाफ्ट निकलती है, नीचे की जड़ बची रहती है, उससे दोबारा बाल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बाल की लाइफ, एक बाल का जीवन लगभग 3 से 5 साल का होता है, और जब बाल अपना जीवन पूरा कर लेता है तो टेलोजन फेज में चला जाता है, और टेलोजन फेज को बालों के झड़ने का फेज कहा जाता है, शेडिंग फेज कहा जाता है। जब बाल इस फेज में आता है तो कोई दुनिया की ताकत उसे झड़ने से नहीं रोक सकती, उसे झड़ना ही होता है। उसके बाद बाल दोबारा एनाजन फेज में जाता है और बाल नया बनता है। तो डिफ्यूज हेयर लॉस सबसे कॉमन टाइप है हेयर लॉस की। ये हर व्यक्ति को परेशान कर सकती है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, हर एक को डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। दोस्तों, यदि 50 से 100 बाल तक एक दिन में झड़े तो वो नॉर्मल माने जाते हैं। यदि बाल 100 से ज़्यादा झड़े तब वो एबनॉर्मल माने जाते हैं। वो बहुत सारे कारणों से होते हैं। डाइट अच्छी ना हो तब भी हो सकते हैं, व्यक्ति की नींद अच्छी ना हो तब भी हो सकते हैं, व्यक्ति स्ट्रेस में या तनाव में रहे तब भी हो सकते हैं, किसी बीमारी के फलस्वरूप भी हो सकते हैं, किसी सर्जरी के बाद भी हो सकते हैं, किसी किस्म के बुखार जैसे डेंगू, कोविड या फिर टाइफाइड, मलेरिया, वायरल के बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज हेयर लॉस की स्थिति में बालों को ले जाते हैं। इसे हम टेलोजन इफ्लूएम भी कहते हैं। दूसरे किस्म का हेयर लॉस होता है पैटर्न हेयर लॉस। इसे पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बाल एक पैटर्न के तहत जाते हैं। मेल के अंदर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक अलग अलग पैटर्न बनते हैं, जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापते हैं। और फीमेल के अंदर 3 अलग अलग किस्म के पैटर्न बनते हैं, जिसे हम लुडविग स्केल पे मापते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग स्टेजेस पैटर्न हेयर लॉस की होती हैं। पैटर्न हेयर लॉस किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ये 35 साल के बाद होने वाला हेयर लॉस है। जब ये कम उम्र में होता है तो इसे प्रीमेच्योर कहते हैं, और आजकल तो ये 18-20 साल की उम्र में देखने में आने लगा है, जिसके अंदर बाल एक पैटर्न के तहत जाते हैं। दोस्तों, जब बाल की जड़ें खत्म हो जाती हैं तो दवाइयाँ कम काम करती हैं। उसके साथ साथ हमें PRP, GFC और कई बार हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच का भी सहारा लेना पड़ता है। और तीसरे किस्म का हेयर लॉस जो आजकल बड़ा कॉमन हो चला है, उसे हम कहते हैं पैची हेयर लॉस। विज्ञान की भाषा में इसे एलोपेशिया अरियाटा कहा जाता है, जिसमें पैच बन जाते हैं। सिर में भी बन सकते हैं, बीड़ में भी बन सकते हैं, और शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू करती है तब इस तरह के पैच होना शुरू होते हैं। साइंस अब तक इसके एग्जैक्ट कारण का पता नहीं लगा पाई है, इसकी इटियोलॉजी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियों के फलस्वरूप भी ये हो सकता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको हो सकता है, जिनको विटामिन डी कम रहता है उनको भी हो सकता है, स्ट्रेस में रहने की वजह से भी हो सकता है, और 15 से 20% लोग जेनेटिक कारणों से भी इसका शिकार होते हैं। और ये महिला, पुरुष और बच्चों किसी में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसकी संभावना ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, यदि ठीक समय पे ठीक इलाज मिल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है, और कई बार इलाज के अभाव में ये बढ़ भी जाता है। एलोपेशिया अरियाटा, एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 3 किस्म के कॉमन हेयर लॉस जो आमतौर पे देखने में आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हेयर लॉस हैं जिन्हें यदि आप जानना चाहते हैं तो VSC हेयर क्लिनिक के इस चैनल पर आप उन्हें देख सकते हैं। नमस्कार।